हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लेआउट्स, रेंडर बॉडी, रेंडर सेक्शन, रेंडर पेज ये चीज क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आता है हमारा लेआउट्स। लेआउट्स क्या होता है? Layouts are used to maintain a consistent look and feel across multiple views within ASP.NET MVC एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंसिस्टेंट डाटा है, जो कि मल्टीपल व्यूज के ऊपर हम यूज ले सकते हैं, उसके लिए हम एक लेआउट पेज बनाते हैं। जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमारा लेआउट के अंदर रहता है। जैसे हेडर फाइल हो गई, फुटर हो गया, लेफ्ट साइड के मेन्यू हो गए, तो जो भी चीज आपको फिक्स रखनी है वो चीज आप अपने लेआउट के अंदर लिखोगे। ठीक है। As compared to web form, layouts serve the same purpose as master page, but offer a simple syntax and greater flexibility। जो पहले हमारा वेब फॉर्म होता था उसके अंदर हम मास्टर पेज यूज लेते थे, लेकिन इसके अंदर हम लेआउट यूज लेते हैं, जो कि सिंटेक्स इसके बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है। तो आपको एक लेआउट का बताते हैं। ये एक हमारा लेआउट पेज हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये एक लेआउट पेज है। ये क्या करता है कि आपने अगर मल्टीपल लेआउट्स बना दिए हैं तो आपको पहले ये जो व्यू स्टार्ट होता है उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा लेआउट पेज एप्लीकेशन स्टार्ट पे चलाना है। तो आपने अगर मल्टीपल बना रखे हैं तो उसका पाथ यहाँ पे आप सेट कर दोगे, वही लेआउट आपका स्टार्ट में चलेगा। ठीक है। तो ये हमारा लेआउट है। अब लेआउट में क्या है कि जो जो हमारा, जैसे ये हमारा क्या हो गया, हेडर फाइल हो गई। जैसे मैं ये एप्लीकेशन रन करूंगा तो ये जो हेडर है ये फिक्स है हमारा, इसमें हम मेन्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी डिजाइन वगैरह है और वो सब सेम रहता है। तो वो हो गया हमारा हेडर। नीचे होता है फुटर। फुटर हमारा फिक्स है कि भाई हमें ये चीजें इसमें फुटर में रखनी है, वो फुटर में हो जाता है। जैसे लेफ्ट मेन्यू होता है तो वो लेफ्ट मेन्यू भी इसके अंदर लेआउट में यूज ले सकते हैं। तो जो भी फिक्स चीज होती है, कंसिस्टेंट चीजें होती हैं, वो हम अपने लेआउट में यूज लेते हैं। ठीक है। फिर आता है अपना रेंडर बॉडी। रेंडर बॉडी क्या होती है कि इसके अंदर हम जो हमारे चाइल्ड पेजेस हैं वो रेंडर करवाते हैं हमारे मास्टर पेज के ऊपर, मीन्स लेआउट के ऊपर रेंडर करवाते हैं जो भी चाइल्ड पेजेस हैं। जैसे हमारा ये एक लेआउट पेज है। ठीक है। इसके अंदर हमने एक रेंडर बॉडी लिख दिया यहाँ पे। इस रेंडर बॉडी का मतलब ये हुआ कि जो लेआउट आप अपने चाइल्ड पेज, ये लेआउट अगर अपने चाइल्ड पेज पे आप यूज लोगे तो वो यहाँ आके आपका रेंडर होगा। जैसे हमारा index.csv वाले पेज है होम के अंदर। ठीक है। उसमें मैंने क्या किया कि एक लेआउट डाल दिया, मान लो यहाँ पे कि भाई लेआउट अपना डालना है। इसके अंदर लेआउट लिखा मैंने। ये जो हमारा पाथ है वो हो जाएगा व्यूज। व्यूज के अंदर सॉरी शेयर, व्यूज। व्यूज के अंदर लेआउट डॉट सी एस एस टी एम अंडरस्कोर आएगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो ये आपने जो भी ये कंटेंट लिख रखा है वो आपका इस लेआउट के रेंडर बॉडी के अंदर आके आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये हमारा एप्लीकेशन नेम, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये क्या हो गए, हमारे फिक्स चीजें हैं। ठीक है। तो ये जैसे ये हमारे दे रखा ना, एप्लीकेशन लिंक हो गया, होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ये हमारा हेडर हो गया। तो ये फिक्स चीज है। जैसे ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, तो ये चीजें क्या है, फिक्स है। तो वो चीजें हम क्या करते हैं, लेआउट में रखते हैं। और जो रेंडर रेंडर बॉडी है वो क्या करेगा, जो आपने चाइल्ड पेज के ऊपर जो चीजें लिखी हैं वो आपकी यहाँ आके आपके रेंडर हो जाएंगी। तो रेंडर बॉडी का मतलब ये हुआ कि आपको मास्टर पेज के ऊपर आपके चाइल्ड पेज का डाटा दिखाना है तो हम रेंडर बॉडी यूज लेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा रेंडर सेक्शन। रेंडर सेक्शन इज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग कंटेंट इन दैट डिफाइंड सेक्शन। इट अलाउ यू टू स्पेसिफाई ए रीजन इन लेआउट। रेंडर सेक्शन क्या करता है, इसके अंदर आपको कोई सेक्शन है, मान लो कोई स्क्रिप्ट का है या कोई सीएसएस का है, वो सेक्शन आपको इंजेक्ट करना है। मतलब वो सेक्शन आपको अगर डालना है आपकी स्पेसिफिक जगह रीजन पे
तो वो आप रेंडर सेक्शन के थ्रू ही डाल सकते हो। जैसे ये हमारा लेआउट पेज है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि रेंडर सेक्शन दे दिया जिसका नाम है स्क्रिप्ट, इसका नाम है रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। ये डिपेंड करता है आपको रिक्वायर्ड ट्रू और फॉल्स होता है इसके अंदर, तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स सेट कर सकते हो। ये रेंडर सेक्शन है जो कि स्क्रिप्ट सेक्शन है, उसको रेंडर करेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि इंडेक्स पेज है अपना, उसके अंदर सेक्शन स्क्रिप्ट नाम से बनाया। अब मान लो चलो आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम डाल दी, यहाँ अगर आप एबीसी डाल दोगे तो एबीसी जो सेक्शन है रेंडर सेक्शन जो करोगे वो यहाँ, जैसे आपने पहले स्क्रिप्ट लिखा था इसकी जगह आप एबीसी भी लिख सकते हो। जो आप यहाँ नाम डालोगे सेक्शन का वो ही आपको यहाँ रेंडर सेक्शन में डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा रेंडर सेक्शन। तो ये क्या करेगा, जो भी आप जो जो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट या सीएसएस पे लिखोगे वो आपको इस लोकेशन के ऊपर आकर आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंडर सेक्शन। ये दो टाइप का होता है। ये क्या करता है कि 2 स्टेप्स आर देयर टू डिफाइन रेंडर सेक्शंस इन ASP.NET MVC। इसके अंदर 2 स्टेप्स होती हैं लिखने के लिए। स्पेसिफाई एट द रेट रेंडर सेक्शन एरिया इन लेआउट पेज। ये हमने लेआउट पेज के अंदर एक एट द रेट रेंडर सेक्शन नाम से एक कोड लिखा। ठीक है, तो वो अपने लेआउट के अंदर हमने लिख दिया यूज दिस स्पेसिफिक सेक्शन टू इंजेक्ट कंटेंट फ्रॉम चाइल्ड पेज। ये जो सेक्शन है स्क्रिप्ट, ये हम क्या करेंगे अपना चाइल्ड पेज जैसे इंडेक्स पेज है तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे उसका नाम। जो भी यहाँ नाम डालोगे वो रेंडर सेक्शन का नाम सेम होना चाहिए। अगर आप अलग अलग नाम रख दोगे तो आपकी ये रेंडर सेक्शन को काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है रेंडर पेज। अब रेंडर पेज क्या होता है कि रेंडर पेज मेथड also exist in the layout page to render other page exist in your application। मींस आपके पास कोई पार्सल व्यू है या कोई ऐसा मॉडल पॉपअप वगैरह कॉल करवाना है तो आपको रेंडर पेज में क्या करेगा, आपने जो पेज बनाया है वो आपके पेज के ऊपर कॉल करवा देगा, मास्टर पेज के ऊपर, और जो भी आपने कंटेंट लिखा है आपके उसमें पेज में वो आपको आपके लेआउट के ऊपर दिखा देगा। ठीक है, एक पेज के ऊपर मल्टीपल रेंडर पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, रेंडर पेज को लिखिए कैसे, एट द रेट रेंडर पेज, फिर व्यूज, व्यूज के अंदर शेयर, शेयर के अंदर HTML.CSS मींस जो आप फाइल का पाथ डालोगे वो यहाँ डालना है। रेंडर पेज में क्या करेगा, जो इस पेज के ऊपर कंटेंट रहेगा वो आपको आपके लेआउट के ऊपर शो करवा देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट्स मिलती रहें।